नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज 19 जनवरी है और दिन है मंगलवार। हम आज चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में दैनिक समाचार पत्रों के प्रमुख खबरों की, हेडलाइंस की और संपादकीय की। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार पत्र। अब देखते हैं आज के चारों अखबार, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स। चारों ने अलग अलग लीड बनाई है। दैनिक जागरण ने श्री राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ है उसको लीड बनाया और अमर उजाला की लीड सर्वोच्च न्यायालय का किसानों से जुड़ा फैसला है। हिंदुस्तान ने कोरोना का जो टीकाकरण है उसके दूसरी डोज 15 फरवरी से शुरू होगी, इसे लीड बनाया है। और नवभारत ने सेना भर्ती में घोटाला, इसे लीड बनाया है। चारों अखबारों की आज लीड अलग अलग है। सबसे पहले देखते हैं दैनिक जागरण विस्तार से क्या क्या खबरें इसमें प्रकाशित हुई हैं। दैनिक जागरण की लीड है, जो मुख्य शीर्षक है, बड़ी खबर है, ये राम मंदिर है। इसका हेडिंग इन्होंने लगाया है, आरंभ हुआ श्री राम मंदिर का निर्माण। और जो दूसरी खबर है, सेकंड लीड इसे बनाया है, ट्रैक्टर रैली पर पुलिस ही करे फैसला, कोर्ट। पहले पेज पर ही सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। इसको ऊपर हेडिंग दिया है, प्रधानमंत्री बने सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष। इसके अलावा जो दूसरी प्रमुख खबरें हैं पहले पेज पर, उसमें तांडव की टीम ने माफ़ी मांगी, ये सिंगल कॉलम में। नसीमुद्दीन और राजभर की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, ये प्रयागराज से है। प्रयाग, ये खबर, इन दोनों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने दिया है। अंतिम पृष्ठ पर दैनिक जागरण ने पाकिस्तान से सिंधु देश की मांग के लिए जो आंदोलन वहाँ चल रहा है उसे बड़ी खबर के रूप में प्रकाशित किया है। इसका हेडिंग दिया है, पाकिस्तान में अलग सिंधु देश की मांग तेज। और इसके अलावा अंतिम पेज पर और जो दूसरी प्रमुख खबरें हैं, एक रांची से है, दान के आगे छोटी पड़ रही बेव की झोली। अहमदाबाद से एक खबर है, गुजरात के व्यापारी ने दिया 11 करोड़ रुपए का चंदा। ये दैनिक जागरण की आज की प्रमुख खबरें हैं। अब अमर उजाला देखते हैं। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय की खबर को लीड बनाया है। इसका हेडिंग दिया है, किसानों की ट्रैक्टर रैली कानून व्यवस्था का मामला, पुलिस करे फैसला, सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसमें दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में किसानों के प्रवेश को रोकने की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस सर्वोच्च न्यायालय गई थी, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। जो दूसरी बड़ी खबर है, सेकंड लीड बनाया है अमर उजाला ने, ये है तांडव से जुड़ी। तांडव के निर्माता, निर्देशक और उनकी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज में FIR दर्ज हुई है, तो उसी से संबंधित खबर है। गिरफ्तारी के लिए मुंबई पहुंची लखनऊ पुलिस, तांडव के निर्देशक ने माफ़ी मांगी। दूसरी प्रमुख खबरों में सिंगल कॉलम में है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने मोदी। और 3 कॉलम में है, सिद्दीकी राजभर भगोड़ा घोषित, कुर्क होगी संपत्ति। ये पहले पेज पर की प्रमुख खबरें हैं। अंतिम पृष्ठ देखते हैं अमर उजाला का। अंतिम पृष्ठ पर एक व्हाट्सएप की जो विवाद चल रहा है उस पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है व्हाट्सएप के बारे में कि अगर आपको लगता है कि उसकी नीति ठीक नहीं है तो उसका उपयोग ना करें। इस खबर को सिंगल कॉलम प्रकाशित किया है और हेडिंग दिया है, व्हाट्सएप की नई नीति स्वीकार नहीं तो ना करें उपयोग, कोर्ट। इसके अलावा पाकिस्तान में सिंधु देश के लिए आज़ादी की रैली में मोदी के पोस्टर, ये सिंगल कॉलम में अंतिम पृष्ठ पर अमर उजाला ने प्रकाशित की है खबर। हिंदुस्तान देखते हैं।
हिंदुस्तान ने टीकाकरण को लीड बनाया है। हेडिंग है यूपी में कोरोना टीके की दूसरी डोज 15 फरवरी से। जो दूसरी प्रमुख खबरें हैं वो इस तरह हैं, नसीमुद्दीन राजभर की कुर्की होगी, और वही दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला व्हाट्सएप को लेकर, ये 2 कॉलम में, निजता प्रभावित तो डिलीट कर दे व्हाट्सएप हाई कोर्ट। वेब सीरीज तांडव को लेकर भी एक 4 कॉलम खबर है, तांडव के निर्माता निर्देशक की गिरफ्तारी संभव। ये हिंदुस्तान ने नीचे बॉटम पर ये खबर दी है। अंतिम पृष्ठ पर महामारी थमने की राह देख रहे टेडी, ये एक खबर है जो बाहर से है। अब देख लेते हैं नवभारत। नवभारत ने सेना की भर्ती में घोटाले को लीड बनाया है। इनका हेडिंग है सेना में क्लर्कों की भर्ती में घोटाला, 6 पर केस दर्ज। दूसरी इनकी लीड है, सेकंड लीड है, रैली रोकना पुलिस का काम, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उस पर उन्होंने दिया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल से जुड़ी खबर को सिंगल कॉलम में दिया है, नसीमुद्दीन रामअचल की संपत्ति को करें कोर्ट। तांडव पर भी इन्होंने नीचे खबर दी है, तांडव बढ़ा, अमेजन प्राइस से जवाब तलब। अंतिम पृष्ठ पर किसान आंदोलन से जुड़ी खबर है, कृषि मंत्री का बयान है। कृषि मंत्री ने कहा चर्चा के बाद जरूरी सुधार के लिए तैयार। ये 4 कॉलम में डिटेल में एक खबर किसान आंदोलन से जुड़ी नवभारत ने प्रकाशित की है। और चडूनी पर कमेटी 3 दिन में देगी रिपोर्ट। किसान आंदोलन के नेताओं के बीच आपस में भी कुछ विवाद हो गया है, इस पर एक कमेटी बनी है, उसी को लेकर इन्होंने ये खबर दी है कि चडूनी पर एक कमेटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट 3 दिन में आएगी। पाकिस्तान में सिंध देश का जो अलग सिंध प्रांत को अलग करने की मांग जो उठी है उसको नवभारत ने भी प्रमुखता दी है और अंतिम पेज पर इसको 3 कॉलम में प्रकाशित किया है। पाकिस्तान में उठी अलग सिंधु देश की मांग, मोदी से मदद मांग रहे हैं लोग। ये 3 कॉलम अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। ये थी आज की प्रमुख हेडलाइंस। समाचार समीक्षा के बाद अब देख लेते हैं आज के अखबारों के संपादकीय। चारों अखबारों ने क्या संपादकीय दिए हैं, किस विषय पर टिप्पणी की है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं अमर उजाला। अमर उजाला का संपादकीय है भरोसे पर टिका रिश्ता, भारत और नेपाल संबंधों पर। ये इन्होंने संपादकीय लिखा है। नेपाल के विदेश मंत्री का अभी 3 दिन भारत दौरा हुआ, इस पर इन्होंने संपादकीय दिया है। अमर उजाला ने लिखा है भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक के सिलसिले में नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्वाली की हाल ही में संपन्न यात्रा नेपाल द्वारा अपने नक्शे में किए गए विवादास्पद बदलाव की वजह से दोनों देशों में आई तल्खी ही नहीं बल्कि महामारी के बाद इस पड़ोसी देश के किसी वरिष्ठ नेता की पहली यात्रा की वजह से भी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। ये इन्होंने संपादकीय दिया है। और आगे लिखा है अमर उजाला ने, यही नहीं भारत ने पहले ही स्पष्ट किया था कि महामारी की वैक्सीन जब भी आएगी यह नेपाल तथा अन्य ज़रूरतमंद देशों को इसकी आपूर्ति करेगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि दोनों देशों का रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर टिका है और महामारी के समय भारत की ओर से दिखाई गई सद्भावना ने इसे मजबूत भी किया है। अब देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का संपादकीय देखते हैं किस विषय पर है। दैनिक जागरण ने संपादकीय लिखा है सड़क सुरक्षा अभियान। हमारा देश में जो सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं उसको रोकने के लिए एक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है। इसी पर दैनिक जागरण ने संपादकीय लिखा है और अच्छा संपादकीय है। इसमें जानकारी दी गई है कि किस तरह से हम अपने सुरक्षा इस सड़क पर कर सकते हैं सावधानी बरतकर। अब देखते हैं नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स का संपादकीय भी भारत नेपाल संबंधों पर है। इन्होंने हेडिंग दिया है ओली का नया दांव। नवभारत ने लिखा है पिछले हफ्ते नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्वाली की 3 दिवसीय भारत यात्रा दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ
पिघलाने में काफ़ी मददगार साबित हुई। लिपुलेख दर्रा, काला पानी और लिपियाधुरा को लेकर पिछले साल हुए विवाद के बाद से नेपाल के किसी मंत्री की यह पहली भारत यात्रा थी। इस दौरान ग्वाली ने सीमा विवाद को बातचीत से हल करने की अपनी सरकार की सदिच्छा बार बार दोहराई। ये इन्होंने लिखा है इसमें। अब हिंदुस्तान का संपादकीय देखते हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है अभियान में सावधानी। टीकाकरण अभियान को लेकर संपादकीय विषय है इनका। हिंदुस्तान ने लिखा है भारत जैसे देश में टीकाकरण अभियान की सफल शुरुआत की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। इतना विशाल देश इतने बड़े पैमाने पर कोई अभियान चला रहा है तो उसमें कुछ शिकायतों का सामने आना स्वाभाविक है और यह आम लोगों के लिए घबराहट का नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए विचार का विषय होना चाहिए। किसी भी दवा का जब प्रयोग किया जाता है तो उसके प्रभाव के साथ साथ कुछ दुष्प्रभाव भी सामने आते हैं। क्योंकि रिकॉर्ड समय में कोरोना वैक्सीन तैयार हुई है इसलिए किसी किसी पर उसके दुष्प्रभाव दिखाई पड़ सकते हैं। इतिहास गवाह है ज़्यादातर टीकों के निर्माण में दशकों लगे हैं लेकिन कोरोना ने हमें उतना समय नहीं दिया। कोरोना टीके के चंद दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस पृष्ठभूमि को भी ध्यान में लाना चाहिए कि कोरोना वायरस हर किसी पर समान रूप से प्रभाव नहीं छोड़ता है। किसी पर कोरोना का बहुत घातक असर होता है और किसी पर बहुत मामूली। इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर दर शरीर कोरोना वायरस के प्रभाव में भी अंतर आ जाता है। ये संपादकीय सावधानी पर दिया है और पूरा विवरण दिया है कि किस तरह से ये कोरोना की वैक्सीन अपना काम करती है। ये थे आज के चारों अखबारों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ और देखेंगे क्या खास प्रकाशित हुआ है। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।